थी, चूल्हे के पास आग सेक रही थी, ठीक है ना, और मैंने उसे जाकर बालों से पकड़ा और ऊपर छत पे घसीट गुस्से से बालों से पकड़ के ऊपर लेके आया बगैर किसी कसूर के। जी। फिर मैं उसे ऊपर लेके आया और उसके पास कुरान था, ठीक है ना, उसके हाथ में कुरान मजीद मौजूद था। जी मौजूद था। और मैं ना छीनने लगा तो बड़े भाई ने ना मना कर दिया कि रहने दे इसके हाथ में ही, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने छोड़ दिया उसे, ठीक है ना। तो उसके दौरान ना जो सा मैंने उसे बस एक ही बात की, गला में दुपट्टा डाला और मैंने कहा कलमा पढ़ ले, और उसने कलमा पढ़ लिया। बड़ी को भी मैंने कहा, बड़े भाई ने कहा कलमा पढ़ ले, लेकिन उसने नहीं पढ़ा, और छोटी को कहा, छोटी ने पढ़ ली। नाम क्या तुम्हारा? मैं रिजवान। उम्र कितनी है? 23 साल। करते क्या हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। थोड़ी आवाज़ ऊंची करो। रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो। जिनको तुमने मारा वो रिश्ते में तुम्हारी क्या थी? मेरी बहनें थी। सगी बहनें थी? अल्हम्दुलिल्लाह सखी थी। तुमसे छोटी थी? जी। क्या तकलीफ थी तुम्हें उनसे? बस उनका किरदार नहीं था अच्छा, इसलिए मैंने मारा। तुम्हारे पास क्या इस चीज़ का सबूत है कि उनका किरदार नहीं अच्छा था? आप खुद ही ढूंढ लें। मारा तुमने है, हमने नहीं। मेरे पास कोई सबूत नहीं, मैंने अपने क्या दिल के बाहर। किसी की जान लेने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया? मैंने खुद ही से लिया। नाबालिग थी वो? वली थे तुम उनके? नहीं, वली मैं कहा कौन? बाप थे तुम उनके? नहीं, भाई ज़रूर था मैं उनका। तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो निकाह कर देते उनका। शादी क्यों नहीं की तुमने उनकी? उन्होंने कहा था, वो उनसे भी ज़्यादा उनके यार जो उनसे थे वो कहते थे कि भाई आ जाओ अभी। तुमने निकाह के लिए मौलवी बिठाया और उठ के भाग गई, ऐसा हुआ? मैंने उन्हें कहा था 2 मंथ सब्र कर लो, इद्दत पूरी कर लेने दो बड़ी को, लेकिन छोटी का कर देते, चलो बड़ी का मसला था तो। मारा तो तुमने छोटी को भी साथ ही है ना, तो छोटी का निकाह कर देते। ठीक, मैं कुछ पूछ रही हूँ। ठीक है। अब तो ठीक या गलत का सवाल ही नहीं पैदा होता ना, अब तो खत्म हो गई कहानी। बिल्कुल। तो यही पूछ रही हूँ कि उस वक्त निकाह कर देते। क्या निकाह पे पैसे लगते थे और कत्ल पे पैसे नहीं लगते? हाँ जी, यही सही। तुम मुझे मुस्कुरा के ऐसे बता रहे हो जैसे तुमने कोई बॉर्डर पर दुश्मन को मारा है और तुम्हें निशाने हैदर मिलना चाहिए इस बात पे, हैं? तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए तुम्हें। मुस्कुरा तुम ऐसे रहे हो। तुमने एक ऐसा गुनाह किया है जिसके लिए अल्लाह ताला ने भी सजा, कत्ल का बदला कत्ल डिक्लेयर की है। कर दें, इंतजार किस चीज़ का, कर दें। साबित करना चाहते हो कि तुम्हें कोई दिमागी मसला है? मैं पागल? तुम पागल नहीं हो, तुम जानवर हो। जानवर से भी बड़ा हूँ मैं। जानवर से बड़ा नहीं, जानवर से बदतर होता है। बड़ी शादीशुदा थी ना, तो जब उसकी शादी की थी तो उसके शौहर की तरफ उसको रहने पर मजबूर क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्यों रखा था उसे घर में अगर उसका किरदार इतना गलत था तो? वो कहता था मेरे साथ ज्यादती करता ही है। क्या? बस अब मैं वो जुबान पे लाना नहीं चाहता, और मुझे जो शौहर करता था वो दर्द तुमसे देखा नहीं गया, तुम बहन को घर ले आए, तो ला कर जो तुमने किया वो दर्द, उस दर्द से बड़ा दर्द नहीं है जो तुमने दिया, वही रहने देते। सही कह रही हैं, वो खुद ही नहीं थी रहना चाहती। हमें तो बेसिकली बात ही नहीं था पता कि ये चक्कर कुछ हो रहा है। अगर औरत एक शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे खुला लेके निकाह का हक है, उसकी रजामंदी जानकर उसका निकाह आगे कर देते। निकाह में तो बुराई नहीं है ना? सही कह रही हैं आप, निकाह में तो बुराई नहीं है ना? कोई बुराई नहीं, तो निकाह कर देते आगे। अच्छा, सोचेंगे इस बार। अब कब्र का निकाह करोगे जाके? हाँ। बहुत चीज़ें हैं जो आपके सामने लाना बाकी हैं। इस केस में कौन कौन मुलजिम है, एक उमर नहीं, इसके साथ ही कौन है आइए दिखा। इस वक्त मैं क्राइम सीन पे मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल ही राइट साइड पर वो घर है। शबीर साहब मौजूद हैं जो कि इंटरोगेट कर रहे हैं सारे मामले को, इस सारे केस को। दोहरे कत्ल का वाक़या है ये। साथ ही वो डेरा है जिसकी छत पर मेरे कैमरा मैन अगर दिखा भी सकें कि इसकी वो छत है जहाँ पर एक बहन को कत्ल किया गया, फिर दूसरी को घर से ऊपर लेके जाया गया। शबीर साहब, आप इंटरोगेट कर रहे हैं सारे मामले को। आप जिस वक्त यहाँ पहुँचे, आपने इलाके से भी पूछगछ की हो कि हक़ाइक़ क्या सामने आए, उस वक्त आपने देखा क्या, ताज़ा मनाजिर क्या था? दरअसल उस वक्त जिस वक्त हम पहुँचे ना इधर, तो लोग काफ़ी ज़्यादा कट्टे थे। अच्छा। उनसे हमने फर्दन डायरेक्टली बात की है, सामने लोगों के सामने बात की है। अच्छा। लेकिन मिला जुला रुझान था। अच्छा। कुछ लोग कह रहे थे कि ये अच्छा इनके दूल्हा ठीक नहीं है, इस वजह से ये मामला हुआ। तो कुछ लोग जो कह रहे थे इनका कोई घरेलू मामला है, उस वजह से मिले जुले 12 लोगों के रुझान थे। और जो उन्होंने हमें फिर एप्लीकेशन दी है, हम उन्हें उसकी बच्चियों की वालदा ने, तो बच्चियों की वालदा उस वक्त काफ़ी सख्त थी।
कह रही थी कि मैंने अपने बेटे जो जिसने कत्ल किया उसको मैंने फांसी लगवा देना है, ये कर देना वो कर देना। जिस वजह से हमने जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया उसको उस पर हमने उस वक्त आपने वालदा को मुद्दइया बना लिया। हाँ जो उन्होंने ठीक। जिस वक्त स्पॉट पे पहुंचे आपने यहाँ पर वो डेड बॉडीज खुद रिकवर करवाई? जी मैंने वो मैं भी था और अफसरान बाला भी थे हमने। ठीक है। उस वक्त क्या लग रहा था देख के कि वो रजिस्टर्स हुई हुई है, कोई नशा दे के मारा गया है लड़कियों को? ताज़ा सूरत हाल क्या, माँ कोई रो पीट रही थी? रो पीट रही थी लेकिन उस लेवल पे नहीं थी रो पीट रही जितने 2 बेटियां अगर कत्ल हो जाए तो जो माँ को गम होना चाहिए वो नहीं था। मुझे नहीं वो लग रहा था। हाँ। लेकिन क्योंकि वो उसको की सिचुएशन ऐसी थी, 2 कत्ल हुए थे और काफ़ी गाँव के मोहल्ले के लोगों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, साथ साथ छते हैं? जब ये ज़्यादा लोग ये कह रहे थे जब हुआ हो गया हम उस वक्त देखा हमने। नहीं, शोर शराबे की आवाज़ नहीं आई, बात लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई। ठीक है। आपको उस वक्त लगा कि वालिदा मुलव्वस है बीच में? उस वक्त तो उस लेवल पे नहीं लगा, लेकिन अभी तफ्तीश चल रही है क्योंकि अभी हम इसमें फाइनल तो नहीं हुए। अफसर ने बाला को सुनाना है, मुलजिम ने भी अभी आपने इंटरव्यू लिया है तो अभी हमें अपने अफसरान बाला को सुनाएंगे तो उससे हम नतीजा अखज़ करेंगे। अभी हमने फाइनल नतीजा अखज़ नहीं किया हमने। अच्छा जबीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मेरी ज़ाती तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन थी मेरी टीम की, उसमें आप बता रहे हैं कि उस वक्त माँ जो थी वो मुद्दइया बनी, वो सज़ा दिलवाना चाहती थी बेटे को अपने, लेकिन बाद में वो आप लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट तक रेड करने तक वो ऐसा था कि ये जो लड़का था ये उमैर है, ये उस वक्त भाग गया था, कत्ल करने के बाद भाग गया था। हम इसके पीछे लगे हुए थे, हम नारोवाल तक इसके पीछे गए हैं और लोकेशन वगैरह लेकर और चिड़िया लेकर हम इसके पीछे गए हैं। तो जब इसको पता चला कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो ये फौरन जमानत पे चला गया, प्री रेस्ट बेल पे चला गया। तो माँ इसका साथ क्यों दे रही थी? प्री रेस्ट बेल पे चला गया। दूसरी तीसरी पहली डेट हुई है तो ये हमने अपनी मुकदमे की मिसल पेश की है, लेकिन उसके बाद दूसरी दफ़ा जब हमने पेश किया तो ये माँ उसके बयान देने पर पहुंची हुई थी, उसके हक में बयान देने के लिए पहुंची हुई थी। तो हमें फिर ये शक गुजरा कि कोई मामला कुछ और है। फिर हमने किसी तरह से डेट लिया हमने और हम थाने आ गए हैं। तो ये फिर छाने तफ्तीश हुए हैं और उसके बाद इन्होंने खुद ही थोड़ी हमने टेक्निकल तरीके से पूछा तो इन्होंने खुद ही अपना बंदा दाएं बाएं कर लिया और दूसरे तीसरे दिन इन्होंने रिट पर हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी मैर की मां ने कि मेरा बेटा एक बार इन्होंने बेटा जो है गायब कर लिया। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बाद में वो जब इसकी जमानत खारिज हुई है तो फिर हमने रेड किया, पकड़ा और जो शानदार तफ्तीश किया। यानी कि इसकी माँ उस वक्त सब एक ड्रामा था सारा इसकी माँ ने जो उस वक्त रो पीट के या अपने बेटे को सजा दिलवानी, क्योंकि माँ को तो चंद दिन ही गुजरने के बाद बेटे की फिक्र होने लगी। अपना बेटा खुद उसने एक साइड पे करवाया, फिर पुलिस के खिलाफ रेड करने भी पहुंच गई, फिर बेटे को माफ करने के लिए बयान देने के लिए भी पहुंच गई, प्री रेस्ट बेल में बेटे का साथ दिया। काश 4 जमातें पढ़ी होती तो तुम्हें इल्म होता कि मुआशरा क्या है। सही कह रही हैं। तुम जो उनके किरदार को लेकर उंगली उठा रहे हो, ये चीजें तो दीन ने सिखाई है ना, तो तुमने जो अमल किया वो दीन में दुरुस्त है। ये मुझे नहीं पता, बस कुरान पढ़ रखा है? इतनी नॉलेज होती तो मैं यहाँ पे होता ऐसे। बहनों से इख्तलाफ किस दिन से शुरू हुआ था? काफ़ी देर, कितना अरसा हो गया था? कम से कम 6 मंथ। वालदा के कहने पे इख्तलाफ था? नहीं। थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई। किसी ने बताया था कुछ? नहीं, मैंने खुद देखा था। क्या देखा था? बड़ी को तो मैंने रचना टाउन से 2 बार पकड़ा। क्या मतलब? जाति को पकड़ लिया? जाति को सड़क पे जा रही डॉक्टर के पास है कि मैं दांत निकलवाने जा रही और स्टाफ से दोस्त को लेकर जा रही है हॉस्पिटल। उसका क्या काम है? भाई नहीं है, उसके भाई को साथ नहीं लेके जा सकते। वो दोस्त कौन था? कोई रिश्तेदार था? नहीं, हमारा यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं। अच्छा, तुमने पूछा कि वो कौन है? हाँ। तो उसका क्या जवाब था? उसका यही जवाब था, ये मेरी आपी का जो उनसे जहाँ पे मैं सिलाई स्कूल जाती हूँ ना, ये उसका भाई है। और जब पता किया तो वो उसका भाई नहीं था, उसका यार था। अच्छा, फिर क्या? फिर उसे समझाया कि ना ये हरकत कर। जितना तुमने अब तक बात को घुमा के झूठ सच मुझे सुनाने की कोशिश की, मैंने तसल्ली से तुम्हारी बात सुनी जी। अब सवाल है सख्त जी, और अब जवाब चाहिए मुझे सीधा जी। जिन 2 मासूम बहनों को तुमने मारा, उनका कसूर क्या था? बस वो भाग रही थी, एक भाग रही थी और छोटी वाले का, छोटी जौन सी थी वो होटल में जाती थी, इसलिए मैंने सुना। ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? बड़ी बहन से शुरू हुई थी। कैसे? क्योंकि वो पहले भागी थी 13 साल की उम्र में। फिर उसे हमने, माँ मेरी उसे घर लेके आई। मैंने तब भी कहा था माँ इसे घर मत लेके आओ, ये छोटी को भी बिगाड़ देगी। माँ मेरी नहीं मानी और उस बड़ी ने वही हरकत की, छोटी को भी बिगाड़ दिया।
ये नौबत पहुँच गई मेरे को। इस दौरान 13 साल की उम्र से लेकर अब 22 साल उसकी उम्र थी। जी। इस 6, 7, 8 साल के अरसे में तुमने उनके साथ मारपीट की, लड़ाई झगड़ा हुआ? बस उसी रात मारपीट हुई थी शहर। जिस रात तुम कत्ल कर रहे हो, जिस रात दिन को मारा है 9:30 बजे। किस बात पे मारा था? बड़ी भाग रही थी इसलिए। कैसे पता भाग रही थी? क्योंकि वो बैग उसके पास था और वो साथ वाली एक कान फलांग के दूसरी कान भी फलांग थी। तुमने पकड़ लिया रंगे हाथों? तुम्हें इल्हाम हो गया था वो भाग रही है? नहीं, मेरी माँ ने मुझे बताया था। क्या? मुझे पूरी प्लानिंग सुनाओ अपनी। प्लानिंग ही सुना रहा हूँ ना। हाँ। मैं सो रहा था और रात को ना जब मैं घर आया तो मेरे बड़े भाई ने कहा इन दोनों को ना संगल मार दो, और मैंने ना संगल लेके आया। पहले छोटी ने ना बड़ी ने कहा वैसे बदतमीजी ना कर, तो मैं क्या तू बड़े भरा ना बदतमीजी करेंगे, तेन शर्म नहीं आती। मैंने तो चंड भी उन्होंने मारी, ठीक है। फिर मैं उन्हें ना डंडा फड़ के लाते मारिया दी लाते, मैं हाँ तेरी लाती तोड़ देनी है। उसे टांग पे उसका डंडा मारा, ठीक है। और पता नहीं कि टांग टूटी कि नहीं टूटी, लेकिन मैंने ना उसकी टांग पकड़ के उसी टांग को संगल मार दिया और छोटी को भी संगल मार दी। छोटी ने कोई बदतमीजी नहीं मेरे साथ की, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। और सुबह जब मैं भी सो गया, भाई भी सो गया, ठीक है, और वालदा भी उनके पास सो गई, एक ही कमरे में हम सोए। सुबह हुई है तो 15 पे बड़ी ने ना कॉल की कि पता नहीं छोटी ने, ये मुझे नहीं इलम है, ठीक है, ये मेरी वालदा को इलम है, यहाँ बड़े भाई को। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आके उनके संगल खुलवा दिए जो उनसे मैंने टांगों को मारे थे, ठीक है। उन्होंने मुझे जगाने लगे, मेरी वालदा ने उन्हें जगाने नहीं दिया, ठीक है। उतनी देर में ही मैं सोया ही हुआ था कि मेरा बड़ा भाई आ चुका था, ठीक है। बड़ा भाई जब आ चुका था मुझे नहीं इलम था, मैं सोया हुआ था, और वालदा मेरी आई है और मुझे जगाया। उन्होंने कहा उठ जाओ, तेरी छोटी बड़ी बहन जो उनसे सहरा वो भागने लगी है। जब मैं ऊपर गया तो आगे देखा तो बड़े भाई ने उसके बाजू पकड़ा हुआ था। तुमने उसे भागते नहीं देखा? यानी मैंने नहीं देखा, लेकिन बड़े भाई ने उसे पकड़ा हुआ था। और वो बड़े भाई को पता क्या कह रही थी कि मैं तुझे पूरे मोहल्ले को बुला लूँगी। हाँ। और उसने कहा अच्छा तुम मोहल्ले को बुलाएगी, तुझे मैं मोहल्ले वाले को बुलाने देता हूँ, जब यहाँ से चोट डालेगी तो फिर मैं तुझे बुला लूँगा। उसने उसका गला दबाया, गला दबाने ही लगा तो मैंने उसे कहा तू क्यों गला दबा रहा है, तेरे हाथ क्यों गंदे हो, मैं करता हूँ गंदे। मैंने उसका गला दबा दिया। माँ भी मौजूद थी वहाँ पे? नहीं, वो नीचे छोटी के पास खड़ी थी। छोटी के पास क्यों? वैसे ही रखवाली कर रही थी उनकी। छोटी की रखवाली कर रही थी, अच्छा। ठीक है। फिर तुम ऊपर गए, तुमने कहा कि तुम हाथ गंदे ना करो, मैं गंदे करता हूँ। जी। बड़ी ने भाई ने गला दबाया तो मैंने उसे कहा कि अपना गला तू क्यों हाथ गंदे कर रहा है, ठीक है। वो हाथापाई कर रही थी उसके साथ, और मैंने इतने में ना जब मैंने उसे उसका हाथापाई कर रही थी या तड़प रही थी कि छोड़ो मुझे? तड़प रही थी, कह रही थी मुझे छोड़ो। तो मैंने उसके कहा इसके हाथ पकड़ तू। उसने हाथ पकड़े और मैंने उसका गला दबा दिया, ठीक है। बड़े भाई ने पकड़े, फिर हाथ पकड़ के रखे हैं। उतनी देर में मैंने उसका गला दबाया और उतने में वो बेहोश हो गई, मरी नहीं थी, ठीक है ना। और मैंने कहा जा छोटी को लेके आ, और वो नहीं गया छोटी को लेने ना। मैंने उसे उठाया, मुझे मेरी बहनें थी, मुझे बहुत तरस आ रहा था। मैंने कहा यार ये काम करने से पहले मैं खुद ही मर जाऊँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने उसे उठा के ना साथ वाली दीवार के पास ला के रख दिया, रख के और ना दीवार फलांगी है। बड़ा भाई वहीं पे मौजूद रहा उसी छत पे उसके पास, और मैंने उसे कहा इसे मारी ना, ठीक है ना। उसने कहा कि अच्छा चल ठीक है नहीं मारता हूँ, जा छोटी को लेके आ। मैं छोटी को लेने गया हूँ, जब मैं छोटी को चूल्हे के पास से ऊपर लेके आया हूँ बालों से पकड़ के। छोटी क्या कर रही थी उस वक्त? खड़ी थी चूल्हे के पास, आग सेक रही थी, ठीक है ना। और मैंने उसे जाके बालों से पकड़ा और ऊपर छत पे घसीट गुस्से से बालों से पकड़ के ऊपर लेके आया बगैर किसी कसूर के? जी। फिर मैं उसे ऊपर लेके आया और उसके पास कुरान था, ठीक है ना। उसके हाथ में कुरान मजीद मौजूद था? जी मौजूद था। और मैं ना छीनने लगा तो बड़े भाई ने ना मना कर दिया कि रहने दे इसके हाथ में ही, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने छोड़ दिया उसे, ठीक है ना। तो उसके दौरान ना जो सा मैंने उसे बस एक ही बात की, गला में दुपट्टा डाला और मैंने कहा कलमा पढ़ ले, और उसने कलमा पढ़ लिया। बड़ी को भी मैंने कहा, बड़े भाई ने कहा कलमा पढ़ ले, लेकिन उसने नहीं पढ़ा। और छोटी को कहा, छोटी ने पढ़ लिया और मैंने उसका गला दबा दिया। फिर मैंने जब गला दबाने लगा मैंने उससे पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है? फिर मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसने मुझे पता नहीं माफ़ किया है कि नहीं किया। ये नहीं किया जो इस वक्त रसवाई हो रही है तुम्हें? तुम्हारी बहुत ज़्यादा रसवाई हो रही है। बस एक मैं तुम्हारे इस कुल कितनी बहनें थी तुम्हारी? 2 ही बहनें। 2 ही बहनें थी। वालिद दुनिया में नहीं थे? नहीं। यानी कि यतीम थी वो? बिल्कुल। तुम ही उनके बाप भी थे, भाई भी थे, वली भी थे, सब कुछ थे? मैंने कभी कमी नहीं थी महसूस होने दी, मुझे क्या पता था। तुम्हारी वालदा इस सारे मामले में मुलव्वस थी? जी। अपनी बेटियों को कत्ल करवाने जब में? छोटी के पास मैं छोटी का जब गला दबाने लगा था ना, तो मेरी वालदा भी पास खड़ी थी, भाई भी मेरा पास खड़ा। और माँ ने रोका नहीं तुम्हें?
उस दौरान माँ के कोई लफ्ज़? कुछ भी नहीं।